जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू uduaticademy.com। आज जी लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम करेंगे गूगल क्लाउड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की लैब। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जैसा कि हम जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशल प्रोसीजर में से एक है क्लाउड के, कि आपने सही तरीके से किसको कहाँ पर एक्सेस दी है। ठीक है। और मोस्टली जब आप एक कंपनी में कहीं क्लाउड कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वो आपको लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस देते हैं, नॉट ऑल प्रिविलेज एक्सेस। और जिन प्रोजेक्ट्स पे आपसे काम करवाना चाह रहे होते हैं तो आपको सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज और प्रोजेक्ट्स पर एक्सेस दी जाती है। तो जी इसके अंदर हमारे कुछ हैंड्स ऑन लैब्स के अंदर हमारे कुछ टास्क होंगे जो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम एक आईएएम यूज़र को असाइन करेंगे। गूगल ईमेल का ये होता है, यूज़र उसको असाइन करेंगे। उसके बाद हम जो आईएएम पॉलिसी है वो यूज़र के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद प्रीमिटिव प्री डिफाइंड कस्टम रोल को देखेंगे, कंडीशंस को देखेंगे, कस्टम पॉलिसी क्रिएशन को देखेंगे। और किसी को प्रोजेक्ट को किसी यूज़र को अगर अपने प्रोजेक्ट ऑनर बनाना हो तो हम किस तरह बना सकते हैं। ऑनर के पास सबसे ज़्यादा राइट्स होते हैं, ये भी एक टेबल के थ्रू मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। सो स्टार्टिंग इट, ये ही मेरा डैशबोर्ड आ गया गूगल क्लाउड कंसोल का। मैं हैमबर्गर मेन्यू से भी जा सकता हूँ आईएएम के अंदर, ये आईएएम का ऑप्शन होता है। ठीक है। और या मैं इधर से आईएएम को सर्च भी कर सकता हूँ। मैं मोस्टली सर्च कर रहा होता हूँ लाइक दिस, तो आएगी सेम ही चीज़। अब सबसे पहले देखते हैं थी हमारे पास ये जो मेरा प्रोजेक्ट है अब्दुल फहद प्रोजेक्ट्स। ठीक है। इसके अंदर मैंने किस किस बंदे को एक्सेस दी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्ट पे नहीं है तो हमने यहाँ से क्लिक करके ऑल पे जाके अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा अब्दुल फहद प्रोजेक्ट्स है जो मैंने सबसे पहले एक लेक्चर में बनाया था, उसके बाद से ओपन करूँगा तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जो आईईएम की असाइनमेंट्स हैं वो आपको शो हो रही होंगी, जैसे मेरे पास शो हो रही हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत से गो थ्रू भी कर लेते हैं पहले, बल्कि पहले लैब के एक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं फिर बाकी ऑप्शंस गो थ्रू करते हैं। तो बहरहाल ये कि हम पॉइंट नंबर 1 परफॉर्म करके देखते हैं जी, जो हमारे पास आता है क्रिएट आईएएम यूज़र। अब यहाँ पर हमने आईएएम आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर इस प्रोजेक्ट लेवल पे किसको राइट्स देने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास abdulfa66@gmail है, मेरी कोर ईमेल है वो है अब्दुल। मैं कोर ईमेल पे देखता हूँ, ये वाली भी मेरी एक ईमेल चल रही है। मैं एक बेसिक पे जाता हूँ, यहाँ से सबसे पहले तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल्स में ईमेल को ऐड करना होता है। स्टेप 1 स्टेप, पहले यहाँ हमने ऐड पे क्लिक किया, फिर मैंने अपनी ईमेल यहाँ पे ऐड की। मल्टीपल ईमेल्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, एक और भी टाइप कर सकता हूँ, टैब दबाना होगा। उसके बाद वो कहता है आपने इस न्यू प्रिंसिपल को कौन से रोल्स असाइन करने हैं। तो यहाँ पे करंटली यूज्ड और ये बेसिक रोल्स आ रहे होते हैं, ये प्रीमिटिव रोल्स हैं गूगल के, जो हमने थ्योरी में पढ़े थे कि प्रीमिटिव रोल्स क्या होते हैं। प्रीमिटिव रोल्स होते हैं ब्राउज़र, ओनर, एडिटर और व्यूअर। तो मैं यहाँ पर इसको राइट्स देता हूँ सिर्फ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी आपको व्यूअर के राइट्स, कि मैं सिर्फ रिसोर्सेज को व्यू कर सकूँ। व्यू मोस्ट गूगल क्लाउड रिसोर्सेज, सी द लिस्ट ऑफ इंक्लूडेड परमिशंस। ठीक है। अब यहाँ पर इसको व्यू के राइट्स दे दिए, इसको मैंने सेव किया जैसे ही। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास आई थिंक कि ईमेल यहाँ पे लॉग्ड इन भी है, तो मैं यहाँ पर जाके इसके अंदर वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरे पास राइट्स आया कि आए हैं कि नहीं। ठीक है, लेट्स सी। ये देखें मैं व्यूअर हूँ, बल्कि एक और प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लूँ, एज आई सेड अब्दुल फहद प्रोजेक्ट्स। यहाँ से मैंने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया। अब उसके बाद क्या होता है जी, ये मेरे पास रोल आ गया व्यूअर का उस प्रोजेक्ट में। और ये अब्दुल फाहद, मैं उस अकाउंट से मैंने इसको केजो मार्केटिंग की ईमेल को ऐड किया है। तो अब मेरे पास जो ईमेल आ रही है वो ये ईमेल आ रही है। ठीक है। और मैं यहाँ पर व्यूअर हूँ। और अब्दुल फाहद जो कि प्रोजेक्ट का क्रिएटर है वो हमेशा ऑनर होता है। ठीक है, ये हमने पहला स्टेप परफॉर्म किया है कि हमने किस तरह गूगल के यूज़र को ऐड करना है। अब मैं दूसरे पे जाता हूँ कि अटैच आई एम रोल विद अप्रोप्रिएट यूज़र। अब यहाँ पर रोल अटैचमेंट क्या है जी, वही चीज़ के गूगल अकाउंट बनाने के बाद मैं इसको व्यूअर के राइट्स भी दे सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से व्यूअर के बाद अब मैं इसको एडिटर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ इसके बाद राइट्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे जाता हूँ जी। यहाँ पे जाने के बाद कंप्यूटिंग पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए इसके पास परमिशन नहीं है, कहता है कि बिलिंग, अच्छा बिलिंग का एरर आ रहा है। ओके,
मैं इस पे बिलिंग को अनेबल कर दूं। बेसिकली मैं बिलिंग को मोस्टली डिसेबल रखता हूँ तो अगर मैं काम ना कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट पे मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं कंप्यूटिंग इंस्टांसेस पे जाता हूँ, तो मैं बिलिंग को लिंक कर दूँ ज़रा। ये बिलिंग और लिंक करने का हम ये बोलेगा अभी। मैं अपना सबसे पहले प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लूँ, अब्दुल फहाद प्रोजेक्ट्स। अच्छा, वो कहता है बिलिंग को इनेबल करें आप, डेव बिलिंग अकाउंट, सेट अकाउंट। अब ये मेरी बिलिंग हो गई इनेबल। टेक्स अ मिनट और टू। यहाँ पर जाता हूँ, F5 करता हूँ, रीट्राई करता हूँ। कैशे सेव होती हैं इसमें, सो समटाइम्स इट टेक्स टाइम। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, लेट्स सी, अभी भी सेम वहीं पे लेके जा रहा है। यहाँ दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ से दोबारा कंप्यूटर पे जाता हूँ। सो थोड़ी बहुत कैशे सेव हुई थी, आपने इससे परेशान नहीं होना। तो बहरहाल अब ये है कि हमने क्या करना है कि मैं क्रिएट इंस्टांस करता हूँ। क्रिएट इंस्टांस, अगर मैं व्यूअर हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे व्यूअर हूँ, ठीक है। अब मैं किस ईमेल से हूँ, मैं सबसे पहले तो ईमेल को स्विच कर लूँ। यहाँ पर ये मैंने ईमेल स्विच कर ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को भी सिलेक्ट कर लूँ। अब्दुल फहाद प्रोजेक्ट आ रहा है ऊपर यूएल में, ठीक है, गुड। अब ये क्रिएट इंस्टांस पे जाता हूँ और सबसे नीचे जाकर देखता हूँ। मैं सबसे पहले दोबारा आ जाता हूँ, कंप्यूटर इंजन पे जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ दोबारा। इसको मैं करता हूँ हाइड इन्फो पैनल, यहाँ से क्रिएट इंस्टांस, और उसके बाद मैं इसे करता हूँ क्रिएट। क्योंकि मैं यहाँ पर व्यूअर हूँ, इसे हम ये एक एरर दे देना चाहिए कि आप व्यूअर रोल पे हैं। रिक्वायर्ड कंप्यूट इंस्टांस क्रिएट परमिशन, देखिए ना परमिशन के एरर आने शुरू हो गई हैं। रिफ्रेश, तो ये मुझे यहाँ पर ये नहीं बना देगा इंस्टांस, क्योंकि मेरे पास रोल ही नहीं है, मतलब व्यूअर हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जी मैं इसके ऊपर एक यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ जी एडिटर। जब मैं एडिटर करता हूँ इस बंदे को, तो यहाँ से मैं इसे एडिटर कर देता हूँ और ये मैं सेव कर देता हूँ। सो मेरे रोल्स अपडेट हो जाएंगे। अब मैंने इसे व्यूअर का दिया था, अब एडिटर का दे दिया। अब यहाँ पे मैं करके आ रहा हूँ कि अटैच आई एम पॉलिसी विद अप्रोप्रिएट यूजर, मैं इसके साथ ना आई एम की पॉलिसी अटैच कर रहा हूँ। ये बनी बनाई प्रीमिटिव पॉलिसी, अब मैंने इसे एडिटर कर दिया। सो अब मैं ट्राई करता हूँ जी, दोबारा जाता हूँ, बल्कि मैं इधर से रीट्राई भी कर सकता हूँ। ये मैं रीट्राई करता हूँ इसको। अगर मैं इसे रीट्राई करूँगा तो ये बनाने देगा क्रिएटिंग इंस्टांस, देखिए अब ये इसको क्रिएट करने दे रहा है, क्योंकि मैंने पीछे से इसकी इस यूज़र की पॉलिसी में इसको एडिटर बना दिया है जस्ट नाउ रियल टाइम में। तो ये क्रिएशन कर रहा है, क्रिएशन कर रहा है, क्रिएशन कर रहा है, और ये मशीन इसने क्रिएट कर दी है, देखिए। अब मैं इसको बिलिंग बचाने के लिए, क्योंकि मैं अभी डेमो टेस्ट पे खेल रहा हूँ आपके साथ, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। अच्छा, तो आगे चलते हैं जी। अब इसके बाद हमने देख लिया कि हमने पॉलिसी को किस तरह अटैच करना है यूज़र के साथ। अब हम देखते हैं कि कन्फिगर प्रीमिटिव प्री डिफाइंड कस्टम रोल। प्रीमिटिव तो हमने देख लिया, ठीक है। अब प्री डिफाइंड और कस्टम रोल्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। प्रीमिटिव रोल्स वो होते हैं जो कि हमने भी देखे व्यूअर, एडिटर और ओनर के। ये चार जो रोल्स हैं ये प्रीमिटिव रोल्स हैं। अब प्री डिफाइंड रोल्स होते हैं ये बाय प्रोडक्ट सर्विस, जो मैंने कहा था बाय प्रोडक्ट सर्विस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे सिर्फ क्लाउड स्टोरेज स्टोरेज गूगल क्लाउड स्टोरेज रिच, मैं यहाँ से देख लेता हूँ जी। क्लाउड बिल्ड कंपोजर, क्लाउड स्पैनर, क्लाउड एसटीओ, क्लाउड स्टोरेज के रोल्स देख लेता हूँ। डीएलपी के दे रहा है मुझे यहाँ पे गूगल क्लाउड स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर जी ये इसका रोल चाहिए
बेसिक करंटली यूज मैं भी देख लेता हूँ। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड फंक्शन आ गया मेरे पास। माइग्रेशन, रन स्केजुलर, अभी सर्विस प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आ गया क्लाउड स्टोरेज। अब मैं कहता हूँ ये स्टोरेज का इसको एडमिन बना देता हूँ, तो स्टोरेज एडमिन बन गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैंने इसे क्लाउड स्टोरेज का एडमिन बना दिया, तो मतलब ये गूगल क्लाउड की स्टोरेज की सर्विस के साथ कुछ भी खेल सकता है। अब पहले व्यूअर था, अब मैंने इसका एडिटर किया, मैं इसे करता हूँ। अब ये पहले मैंने प्रीमिटिव रोल किया था यूज़, मैं प्री डिफाइंड रोल यूज़ कर रहा हूँ जो कि सर्विस वाइज है। अब मैं स्टोरेज पे जाता हूँ, तो क्लाउड स्टोरेज के अंदर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर स्टोरेज से खेल सकूँगा। मैं यहाँ पे एक बकेट क्रिएट करता हूँ जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टोरेज। तो अब्दुल फाहद बकेट, इसका लंबा सा एक नाम भी देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। बाकी सेटिंग्स की अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम जब इसके ऊपर काम करेंगे तो हम इंशाल्लाह इस टाइम उसको देखेंगे कि किस तरह स्टोरेज पे हम काम करते हैं। तो जस्ट फॉर नाउ मैंने इसे खेलने की कोशिश की, मैंने बकेट बनाई, बन गई। अब मैं कंप्यूट से खेलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं तो सिर्फ स्टोरेज एडमिन हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, कंप्यूट इंजन। देखिए मुझे वो उसके ऊपर जाने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा क्योंकि मैंने स्टोरेज के अलावा कोई भी ऑप्शन सेट नहीं किया। लेकिन मैं इसमें देखिए वही दे रहा है, कंप्यूट इंस्टांसेस लिस्ट का मेरे पास परमिशन नहीं है क्योंकि उस रोल के अंदर जो कंप्यूट एडमिन का रोल है, कंप्यूट के रोल्स एडिट नहीं है, परमिशन एडिट नहीं है उस रोल के अंदर। सो अगर मैं अब मैं कहता हूँ यार कि मैं देख लिया प्रीमिटिव था, फिर मैंने प्री डिफाइंड देखा, अभी प्री डिफाइंड रोल इस्तेमाल किया बाय सर्विस। स्टोरेज से खेल पा रहा हूँ लेकिन दूसरी चीज़ से नहीं। ठीक है, स्टोरेज। अब मैं स्टोरेज का आपको डिलीट करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इधर जाता हूँ और मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ये जी DELET, डिलीट। ये मेरी डिलीट भी होगी, मतलब मैं ऐसे फुल एडमिन हूँ। देखिए मैं अभी कंप्यूट पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वहाँ पर कोई भी राइट्स मौजूद नहीं है, ये मैं एरर देता रहेगा। उसके लिए मुख्तलिफ राइट्स को ऐड होते हैं, लिस्टिंग का, फिर क्रिएशन का, फिर मल्टीपल परमिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं रोल्स के अंदर। सो प्री डिफाइंड रोल के अंदर मैंने देखा कि मैंने भी स्टोरेज एडमिन का रोल इस्तेमाल किया, तो ये भी मेरे लैब का हिस्सा परफॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं कन्फिगर प्रीमिटिव प्रीडिफाइंड कस्टम रोल। अब कस्टम रोल को देखते हैं जी क्या करता है। कस्टम रोल क्या होता है जी? कस्टम रोल हम एक ऐसा रोल बनाएंगे जिसके थ्रू हम मल्टीपल सर्विसेज की परमिशन एक यूज़र को साइन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये सिर्फ मशीन को स्टार्ट और स्टॉप कर पाए, तो ये एक रोल, और ये सिर्फ बकेट को क्रिएट कर पाए, डिलीट ना कर पाए। इस तरह के मैं बल्कि मैं लिस्ट कर पाए कंप्यूट को भी, और कुछ क्रिएट ना कर पाए और कुछ डिलीट ना कर पाए। मतलब मैं इस तरह ऑनर ऑफ मल्टीपल परमिशन असाइन करके एक कस्टम रोल को बना सकता हूँ। तो मैं करके दिखाता हूँ अब आपको ज़रा। उसके लिए हमने जाना है ये रोल में। ठीक है, ये रोल्स आ रहे होते हैं यहाँ पे, या आपके पास प्रिंसिपल्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे जी, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड अनदर रोल करेंगे, तो कस्टम रोल आ रहा होता है बेसिकली आपका। यहाँ पे इस जगह पे नीचे कस्टम रोल भी कभी आ रहा होता है। तो यहाँ से मैनेज रोल्स पे जाऊँगा, या इधर उल्टे हाथ से ये रोल्स पे भी जा सकता हूँ, ये ऑप्शन भी इधर दिया होता है हैमबर्गर मेन्यू में ना, IM के अंडर इधर आ रहा होता है। सो अभी जी ये बने हुए जी काफ़ी ज़्यादा प्री डिफाइंड रोल्स, हर सर्विस से रेलिवेंट। ठीक है, एंथोस, IM, फलां फलां काफ़ी रोल्स हैं। मैं कस्टम रोल बनाता हूँ जी। सिक्योरिटी बेसिकली क्लाउड की सिक्योरिटी होती ही है कि आप कस्टमाइजेशन के साथ काम करें रोल्स, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लूप होल ना हो कोई भी रोल्स या इन चीज़ों के अंदर, लीस्ट प्राइवेसी इस्तेमाल करें। सो मैं कहता हूँ जी लिमिटेड लिमिटेड रोल इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, LIMIT लिमिटेड रोल फहद। इसकी क्रिएशन डेट, अब मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल VM लिस्ट, स्टोरेज लिस्ट एंड क्रिएट। अच्छा जी, आईडी को छोड़ देते हैं। अब रोल जो लॉन्च स्टेज होती है वो अल्फ़ा होती है, बीटा होती है, जनरलिटी होती है। अब यहाँ पर एक सबसे अल्फ़ा और बीटा में क्या फ़र्क है? बीटा कुछ टेस्टिंग में होती हैं, अल्फ़ा इनके मेच्योर रोल्स होते हैं। जनरल अवेलेबिलिटी वो रोल्स हैं जो कि हर रीजन हर सर्विस पे अवेलेबल होते हैं, मोस्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा भी जाता रहूँगा साथ, अल्फ़ा इज़ गुड फॉर मी।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसके लिए परमिशन ऐड करूँगा अपने रोल के अंदर। तो रोल के अंदर परमिशन ऐड होंगी तो वो एक रोल मेरा मैच्योर होता रहेगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ जी मुझे क्या क्या रोल चाहिए यहाँ पर मशीन देखने के लिए। मैंने वो एक दूसरा खोला हुआ था जो अपना ईमेल अकाउंट, मैं उसे यहाँ पे ले आता हूँ और अब मैं बारी बारी वो रोल ऐड करता रहूँगा। मुझे लिस्ट के, हाँ ये मुझे बता देगा यहाँ पर कि आपको ये फ़लाँ फ़लाँ रिक्वायरमेंट्स हैं लिस्ट की, तो वो मैं ऐड करता हूँ। अब मैं इसको सिर्फ लिस्ट के राइट्स देता हूँ तो ये आ गया मेरे पास। ये मैं पेस्ट करूँगा, कंप्यूट इंस्टांसेस लिस्ट, ठीक है। इसको मैंने चेक किया और मैंने एक परमिशन ऐड कर दी। मल्टीपल परमिशन एक साथ ऐड नहीं होती, याद रखिएगा, ये बारी बारी करना पड़ता है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी मुझे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए जी स्टोरेज के, अच्छा ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक कस्टम बना रहा हूँ, कैंसिल करता हूँ। और एक मैंने प्री डिफाइंड रोल इस्तेमाल किया स्टोरेज का, एक मैंने कस्टम रोल बनाया है लिमिटेड रोल फाहद, जिसके अंदर मैं कंप्यूट को वीएम लिस्ट कर सकता हूँ सिर्फ, ठीक है। मज़ीद परमिशन ऐड करता रहूँगा तो मज़ीद चीज़ें मैं करता रहूँगा उसके अंदर। फिर इसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ जी, इसे क्रिएट किया जी, क्रिएशन हो रही है। अब यहाँ पे साथ साथ लॉग हमारे ट्रेल्स आ रहे होते हैं जो हम काम कर रहे होते हैं। सो लिमिटेड रोल फास्ट बन चुका है जी, ठीक है। अब मैं आईए में जाता हूँ, यहाँ पर मेरी भी दूसरी जो ईमेल है मैं उसे एक एडिट करता हूँ, एक ऐड रोल पे जाता हूँ, स्टोरेज एडमिन के साथ लिमिटेड रोल। देखें ये कस्टम रोल का ऑप्शन आ गया, कस्टम रोल में लिमिटेड रोल फाहद, क्रिएशन डेट आ रही है, सेव किया। अब ये इसको दो रोल्स मिल गए हैं, पहले है जी प्री डिफाइंड ये वाला स्टोरेज एडमिन का, और ये कस्टम रोल जिस पे से वो वीएम्स को लिस्ट कर सकता है, ठीक है। जो मैंने ईमेल को एक्सेस दी हुई है वो ईमेल है जी मेरे पास, ये वाली। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको रीट्राई पे क्लिक करता हूँ या रिफ्रेश करता हूँ तो शॉर्टली ये वीएम्स को दिखाना शुरू कर देगा, कोई मौजूद वहाँ पे है। सो अभी तक नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया कि कैशे का इशू बहुत आता है इन चीज़ों में ब्राउज़र बेस। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा, तो मुझे यहाँ पर इसको वीएम्स दिखानी चाहिए। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा इसको रीट्राई कर लेता हूँ एक दो दफ़ा। स्टिल सेम थिंग, ब्राउज़र को रीलोड किया मैंने। यहाँ से क्लिक करता हूँ दोबारा, फिर कंप्यूट पे जाता हूँ, एरर लोडिंग पे कहता है जी, कंट्रोल शिफ्ट आर दबा देता हूँ। ये कैशे ना ये बहुत ही आपको डांस करवाती है इसमें काम करते हुए। कंट्रोल शिफ्ट आर, ये मैंने कंट्रोल आर भी कर दिया। मैं वेरीफाई कर लूँ मेरा आईएम असाइंड है ना इस पे, यस असाइंड है, ठीक है ठीक है, ये असाइंड है इस पे। लिमिटेड रोल में क्या है जी, मैंने इसको लिस्ट के राइट्स दे दी हैं, तो ये कंप्यूट को इसे व्यू करवाना चाहिए। देखिए लोडिंग एरर दे रहा है, इट्स काइंड ऑफ ब्राउज़र कैशे। मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ अभी। इसकी वेरिफिकेशन, अच्छा जी इसको अब कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा जी इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब उसमें मसला ये आ रहा था कि मेरी कोई भी मशीन वहाँ पर नहीं थी, तो उसको वो लिस्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने एक मशीन बना दी है, तो अब वो मशीन में इस पे दिखा रहा है, ठीक है। ये एरर दे रहा है कि अजीब सा, इसको इग्नोर करिए। सो अब इस अकाउंट से मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ कंप्यूट को व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, साथ में व्यू कर रहा हूँ, इसको मैं कुछ स्टॉप नहीं कर सकता, कुछ स्टार्ट नहीं कर सकता। इसको 1 से 2 सेकंड दीजिए, स्टिल लोडिंग फेज में है। इंस्टांस से क्लिक करता हूँ, कंप्यूट इंस्टांसेस गेट की परमिशन भी चाहिए अब, मतलब कि लिस्ट की परमिशन है, फिर अंदर जाने के लिए गेट की परमिशन है। फिर देखिए मैं एक और चीज़ खाता हूँ, इससे मैं स्टॉप या कुछ भी नहीं कर सकता। कहता है जी आपको क्रिएशन के लिए चाहिए कंप्यूट इंस्टांस क्रिएट, इसके लिए इंस्टांसेस क्रिएट चाहिए, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, कंप्यूटर इंस्टांसेस स्टॉप।
तो जो जो परमिशन मैं देता रहूँगा मेरे पास आती रहेगी। मैंने इस टेम्पलेट को अभी मैंने ऑप्शन अनेबल किया है, लेकिन टेम्पलेट बनी नहीं को तो वो व्यू नहीं करवाएगा। तो मैं ये 2 डालें इसके अंदर। अब मैंने इस मशीन को स्टॉप करना हो तो मैं यहाँ पे एक रोल देता हूँ कंप्यूटर इंस्टांस स्टॉप वाला। यहाँ मेरा अकाउंट, इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बैक कर देता हूँ। कंप्यूटर पे जाता हूँ, यहाँ पे ये दोबारा खेल रहा है मेरे साथ। कंप्यूटर इंस्टांसेस लिस्ट, इसे क्लोज कर देते हैं जी, इसे बैक कर देते हैं, क्लोज। कंप्यूटर इंजन पे जाता हूँ, वो यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि मैं इसे स्टॉप भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ऐड परमिशन करूँगा। स्टॉप की परमिशन क्या बताता है वो, यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये वो कहता है कि कंप्यूटर इंस्टांसेस स्टॉप। अब मैं करता हूँ compute डॉट इंस्टांसेस डॉट स्टॉप। अभी स्टॉप के राइट्स आ गए मेरे पास, इसे मैं करता हूँ ऐड परमिशन, ऐड किया और मैंने अपडेट कर दिया। तो अब ये मैंने एक और इसको परमिशन दी है कस्टम रोल को। अब कस्टम रोल को एक और परमिशन दी है, मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ। ये सब क्लाउड्स में यही मसला होता है कि ना बहुत तंग करता है रीलोड में, लेकिन गूगल में कुछ प्रेफरेंस बेहतर है। एज्यूर में तो इससे भी वो गया गुजरा है, आपको लॉग ऑफ लॉगिन करना पड़ता है। सो बहरहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लेट्स सी मेरे पास स्टॉप का ऑप्शन आया कि नहीं। देखिए अब स्टॉप का ऑप्शन मेरे पास अनेबल हो गया है, और इस अकाउंट से जिसके ऊपर मैं खेल रहा हूँ बैठा हुआ, ये वाले से। मैं क्या करता हूँ जी, मैं मशीन को स्टॉप कर सकता हूँ। अब मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, फिर स्टॉपिंग पे जा रहा है, स्टॉपिंग पे जा रहा है, मेरी मशीन स्टॉप हो रही है। अच्छा जी, मशीन को स्टॉप कर रहे हैं जी, अभी यहाँ पर से लॉग्स बनते जा रहे हैं, तो अब ये मशीन स्टॉप हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो है यूज़फुल रोल वो कस्टम रोल होते हैं, और एक और भी इससे भी आगे की चीज़ है, सर्विस अकाउंट को रोल असाइन करिए। सर्विस अकाउंट मशीन को असाइन होता है। मतलब एक चीज़ है कि अभी सर्विस अकाउंट्स ना इसके बाद हम देखते हैं, अभी हम सिर्फ रोल देख रहे हैं। मैं आपको वो भी व्यू करवाता हूँ, वो लैब का हिस्सा नहीं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से ख़ास तौर पर। किस हाल मुख्तसर ये स्टॉप हो रहा है जी, इसको थोड़ा सा यहाँ से रीलोड भी कर देते हैं ताकि ये स्टॉप स्टॉप हो जाए। अच्छा जी, लोडिंग पे है, अभी स्टॉप हो चुकी है मशीन, ठीक है। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, कहता हूँ ये स्टार्ट करने दो, तो उसके लिए भी ये परमिशन नहीं है अभी। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट की परमिशन नहीं है। तो बहरहाल अब ये है कि ये रिज्यूम की परमिशन चाहिए फिर स्टार्ट के लिए। अब ये मज़ीद ये परमिशन बारी 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 सारी परमिशन इसके अंदर ऐड लिमिटेड रोल के अंदर करनी पड़ेगी, वो मैं काम कर पाऊँगा। तो ये सबसे अच्छी अप्रोच होती है बिगिनर्स को, ये रोल के थ्रू आप काम करने के लिए कंसोल पे दें। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं अपने दूसरे यूज़र से जिसके पास रोल्स हैं, मैं अपनी मशीन को अभी डिलीट नहीं करता, उससे मैं कुछ टास्क परफॉर्म करके आपको दिखाने हैं मज़ीद। अब IAM में जा रहे हैं जी, हमने क्या देखा, कस्टम रोल को भी देख लिया कि ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अब कस्टम रोल के अंदर क्या है, वर्किंग विद कंडीशंस है और कॉन्फ़िगर कस्टम पॉलिसी। अब ये चीज़ देखते हैं जी, कंडीशंस के अंदर क्या चीज़ आ रही है। मैं जाता हूँ IAM में दोबारा। अब हमारे पास, इसको मैं एडिट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से एडिट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऐड कंडीशन है, तो कंडीशन की एक चीज़ मैं लगा सकता हूँ, ऑन संडेज, ऑन वीकेंड्स, ऑन वीक के, सिर्फ उसको वीकेंड्स पे एक्सेस मिले। यहाँ पर है कंडीशन टाइप टाइम या रिसोर्स। मैं कहता हूँ कंडीशन टाइम मेरे पास होना चाहिए स्केड्यूल डेज ऑफ वीक। मैं कहता हूँ जी यहाँ पर डेज ऑफ वीक कौन से चाहिए मुझे, बिफोर और ऑन के, कौन से, आफ्टर या ऑन। अब मैं ऑन पे अगर आ जाऊँ तो ऑन पे भी आएगा संडे, फिर मैं ऐड करता हूँ, फिर मैं डेज पे जाता हूँ, टाइम डेज ऑफ वीक, मैं फिर जाता हूँ ऑन, और यहाँ पे मैं करता हूँ सैटरडे।
कि सिर्फ वीकेंड्स पे। टाइम जोन मैं यूज़ करता हूँ पी पाकिस्तान का टाइम जोन, ठीक है, ये मैं करता हूँ पी यस पाकिस्तान का टाइम जोन, और ये सेलेक्ट हो गया, और जी मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये मेरी जो स्टोरेज वाली परमिशन है ना, इस पर मैंने ऑन वीकेंड्स की कंडीशन लगा दी है कि सिर्फ मैं वीकेंड्स के ऊपर इसके ऊपर ये अलाउ हो जाए, बाकी दिनों में ये अलाउ नहीं होगी, डिसेबल्ड हो जाएगी। सो ये हमारी होती है जी कंडीशन एक्सेस। कंडीशन एक्सेस हम देते हैं रोल्स को, रोल्स के ऊपर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वो उसके साथ बाइंड हो जाता है। अब हमने देख लिया जी आपकी कंडीशन किस तरह है, कस्टम पॉलिसी भी हमने देख ली हैं। पॉलिसी मैं आपको दिखा पाऊँगा, लेट मी शो यू सम पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ बेसिकली यहाँ पर पॉलिसीज़ बनी होती हैं क्यूरीज के थ्रू भी। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ ये। अब कस्टम पॉलिसी अब तब बना सकते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोजेक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। सो कुछ पॉलिसियाँ बनी होती हैं, जैसे ये सारी पॉलिसियाँ आ रही हैं, इनमें से मैं एक कंस्ट्रेंट की पॉलिसी दिखाता हूँ, CONSTRAINT IPv4 इंटरनेट डिसेबल इंटरनेट नेटवर्क एंडपॉइंट गेटवे। ये पॉलिसियाँ बने मैंने गूगल की हैं, ये इनहेरिटेंस आ रही है, इनहेरिटेड। यहाँ पर एक पॉलिसी होती थी डिसेबल ऑल आईपी यूजेज है, ब्लॉक पब्लिक, हाँ ये वाली, डिफाइन अलाउड एक्सटर्नल आईपीज फॉर वीएम इंस्टेंसेस, पब्लिक कनेक्टिविटी। अब आप ये पॉलिसी अप्लाई करेंगे ना अपने प्रोजेक्ट पे, सॉरी जब अपने मैं आपको दिखाऊँ, डिसेबल आईपी यूजेज ये है, और एक आती है एक्सटर्नल आईपीज फॉर वीएम इंस्टेंसेस कि आपकी वीएम्स पे पब्लिक आईपी आप नहीं लगा सकते अगर ये पॉलिसी आप अप्लाई करेंगे। लेकिन पॉलिसी जो अप्लाई होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जब हम ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे होते हैं, वो आप प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं लगा सकते। तो जिस फोल्डर के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसके अंदर ये सारी IPv4 डिसेबल हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कंपनियां हमेशा ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रही होती हैं, वो प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही होती, ताकि वो कस्टम पॉलिसियाँ बना के यहाँ पे लगा सकें। तो मैंने बात पॉलिसी आपको ओवरव्यू करवा दी है। तो पॉलिसी इस तरीके से काम कर रही होती है कि यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अभी हमने साइन अप नहीं किया हुआ। सो आगे चलते हैं जी, मेक प्रोजेक्ट ऑनर टू स्पेसिफिक यूज़र। अब हम ये भी देख लेते हैं, आइए मैं जाता हूँ, अब मैं इसको बना देता हूँ ऑनर, और ये मैं करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ बेसिक पे ऑनर, और सेव कर देता हूँ। अब ये इस प्रोजेक्ट पे कुछ भी कर सकता है, ऑनर हाईएस्ट प्रिविलेज होता है किसी प्रोजेक्ट पे, आप इवन के प्रोजेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे इसको एक दो रिफ्रेश कर देता हूँ, और मेरे पास फुल राइट्स आ गए होंगे इस अकाउंट के ऊपर। तो जी हम इसको देख रहे हैं अब रिफ्रेश करके, ये रिफ्रेश हो रहा है। सबसे पहले तो मैं मशीन को डिलीट करूँगा, क्योंकि इसकी वजह से बिलिंग वगैरह इस पर जनरेट ना हो, क्योंकि हम डेमो पे काम कर रहे हैं। रिफ्रेश हो रहा है जी, रिफ्रेश इन प्रोग्रेस। अभी डिलीट का ऑप्शन भी आ गया, सारे ऑप्शन अनेबल हो गए हैं, इसको मैं करता हूँ डिलीट। तो ये मेरी मशीन डिलीट हो गई अब, क्योंकि मैं अब ऑनर बन गया हूँ। मैं किसी को यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। आई एम में अंदर जाता हूँ, तो ओनर प्रोजेक्ट के ऊपर किसी को कर भी सकता है। अच्छा सॉरी, इसके लिए हमें ओनर हमारा IAM पे काम नहीं कर सकता, उसको मज़ीद परमिशन रिक्वायर्ड है कि वो प्रोजेक्ट्स गेट कर सके। ये प्रोजेक्ट गेट IAM पॉलिसी इसके लिए भी हमें कुछ परमिशन रिक्वायर्ड होंगी यहाँ पे, जिसकी वजह से वो यहाँ पे कर नहीं पा रहा कुछ भी है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ पर मेरे पास प्रोजेक्ट्स की शो नहीं करवा रहा अभी। अच्छा अभी यहाँ पे मसला होता है कि जब आपको ऑनर बनाया जाता है तो आपके पास ना एक ईमेल आती है, वो ईमेल आपको चेक करके ना उसको एक्सेप्ट करना होता है। वो मैं आपको अभी चीज़ दिखा देता हूँ करके, gmail.com। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना वो आपको एक्सेस नहीं दे रहा होता। सो मैं यहाँ से इसको स्विच करता हूँ, मैं इस पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आएगा कि आपको ओनरशिप दी गई है एक प्रोजेक्ट पर, मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए मेरे पास एक मैसेज आया ये वाला,
मैं इस मैसेज को ओपन करता हूँ, इसको इनविटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, तो यही मैं अब इस पे ऑनर बन जाऊंगा। मुझे एक्सेप्ट का ऑप्शन अब देगा यहाँ पे। सो ये व्यूअर के टाइम में नहीं आता ना एडिटर के टाइम में आता है, ये सिर्फ और सिर्फ जब आपको प्रोजेक्ट पे कोई ऑनर बनाता है तो इस तरफ आपको ईमेल नोटिफिकेशन देते होते हैं और वो आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। तो जी अभी ये यहाँ से एक्सेप्ट इनविटेशन किया और मैं बन गया इसके ऊपर ऑनर। ठीक है, ये अब मैं इस पर कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, ऑनरशिप आ चुकी है, मैं सिलेक्ट प्रोजेक्ट करता हूँ, देखता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑल पे जाता हूँ जी, इसे कैंसिल करता हूँ। अब्दुल फहद प्रोजेक्ट्स पे आ गया, कंप्यूटर इंजन पे जाता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ एडिशनल टैब्स को। यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। स्टिल अभी भी मशीन मेरे पास आ रही थी, मैं इसको अब यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसको अब डिलीट हो जाना चाहिए, डिलीटिंग, क्योंकि मैं ऑनर हूँ प्रोजेक्ट पे। हम इसके IAM के मॉड्यूल में जाकर अपने राइट्स की वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। ये मैं IAM के अंदर आता हूँ जी, यहाँ से अब IAM में मुझे बता रहा होगा कि अब्दुल फहद भी ऑनर है और ये वाली ईमेल भी इसके ऊपर ऑनर है, इस पर दो मुझे ऑनर शो करवा रहा होगा। ये देखें जी, मैं यहाँ पे ऑनर हूँ और यहाँ पर भी ऑनर है फहद, लिमिटेड रोल्स भी हैं कोई और ऑनर के रोल भी दोनों हैं। सो मैं ऑनर बन चुका हूँ, ये भी हमने इसी व्यू कर ली कि ऑनरशिप क्या होती है। अब कस्टमर पॉलिसी भी देख ली, ऑनरशिप भी देख ली, ये सारे हमने लैब्स के स्टेप्स परफॉर्म कर लिए। अब जल्दी जल्दी क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारे पास IAM में पूरे ऑप्शन क्या होते हैं। पहला ऑप्शन हमने देख लिया, इसके ऊपर हमने खेल लिया। दूसरा ऑप्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन। जब आपने अपनी ऑफिस की डोमेन को कन्फिगर करना हो तो आपको ये चेकलिस्ट परफॉर्म करके अपनी XYZ डोमेन, जो भी डोमेन है कंपनी की, उसको इसका बाइंड करना होता है। पॉलिसी ट्रबल शूटर में अगर हम कोई यूज़र डालें तो वो हमें ये बताता है कि इसके पास फ़लाँ 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 ईमेल को फ़लाँ फ़लाँ रिसोर्स पे, किस किस रिसोर्स के ऊपर किस किस मतलब कि हमारे रिसोर्स के ऊपर क्या क्या परमिशंस हैं, मतलब गेट बकेट पॉलिसी आप गेट कर सकते हैं ये वो। तो आप जब अपने यूज़र को राइट्स देते हैं, उसे राइट्स का इशू आ रहा हो तो उसकी ईमेल यहाँ डालते हैं, उसकी रिसोर्स को यहाँ सेलेक्ट करते हैं जिस पर उसको इशू आ रहा है और परमिशन की टाइप देते हैं जो उसको एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हम उसको चेक API कॉल करते हैं तो वो बता देते हैं कि परमिशन यहाँ पर मौजूद है कि नहीं। तो पॉलिसी ट्रबल शूटर बेसिकली आपकी ना पॉलिसीज़ को ट्रबल शूट कर रहा होता है। आगे चलते हैं, ये पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर का जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इसको देख लेते हैं जी। तो जी पॉलिसी जो और एनालाइज़र है, इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हम मुख्तलिफ पॉलिसी की कस्टम क्यूरीज भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। अच्छा, यहाँ पे क्यूरीज वगैरह होती हैं कि कस्टम क्यूरी और इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। देखें, ये वही चीज़ है बेसिकली। यहाँ पे क्यूरी श्यूरी आप कस्टम क्यूरियाँ बना सकते हैं कि आपकी मल्टीपल सेट ऑफ परमिशन की क्यूरी बना दी और यहाँ से आप उसी टाइम परफॉर्म कर ले। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसियाँ क्या होती हैं ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है एक सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट बेसिकली आपका मिलता है एक मशीन को, ये मिला हुआ है कंप्यूटर इंजन डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट। मतलब मेरी जो VMs होती हैं ना, ये सर्विस अकाउंट उसका बना हुआ है। मतलब जितनी मशीनें बनेंगी उनके पास ये एक सर्विस अकाउंट उनको असाइंड होगा। मैंने आपको बताया था कि नॉन ह्यूमन इंटरेक्टेबल अकाउंट को सर्विस अकाउंट कहते हैं। मतलब अगर हम एक VM है, एक सर्विस अकाउंट बना के यहाँ से क्रिएट सर्विस अकाउंट करके उसके अंदर उसको गूगल क्लाउड स्टोरेज के पूरे राइट्स दे दूँ सर्विस अकाउंट को, उस सर्विस अकाउंट को ऐड करवा दूँ VM के ऊपर, तो वो VM मेरी गूगल क्लाउड की जितनी भी स्टोरेज की सर्विसेज हैं सबको रीड राइट और एग्जीक्यूट कर पाएगा एक VM। सो सर्विस अकाउंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी आप की भी क्रिएट करके अपनी इस एप्लीकेशन में पास आउट करवा सकते हैं। डेवलपर्स को बहुत यूज़ कर लेते हैं, सिक्योरिटी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब आप कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप रैपिड 7 जो कि एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग असेसमेंट टूल है, जब आपने वो चीज़ें करनी होती हैं तो वो गूगल क्लाउड के अंदर सर्विस अकाउंट क्रिएट करवा के उसके थ्रू पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कैन कराता है। फॉर एग्जांपल रैपिड 7 गूगल क्लाउड इंटीग्रेशन
इसकी गाइड में वो बता भी रहा होगा कि आपको किस तरह सर्विस अकाउंट क्रिएशन के थ्रू करता होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जल्दी जल्दी गो थ्रू करवा देता हूँ। अब वो कहता है कि आप एडमिन प्राइविलेजेस देंगे पब सब सर्विसेज पे, और इन चीज़ों पे ये बता रहा है। उसके बाद लॉग इन सिंक, इसका प्रोसीजर कुछ और है बेसिकली। वेरीफाई, अब जेसोन का एक राइट कस्टम रोल वो बना रहे हैं, जो है कस्टमाइजेशन के थ्रू हो रहा है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। तो बेसिकली यहाँ पर सर्विस अकाउंट को वीएम के ऊपर पंच भी करवा सकते हैं, ये ऑप्शनलिटी अवेलेबल होती है। और आप की इसकी जनरेट करके अपने गूगल क्लाउड शेल पे ऑथेंटिकेट करवा के पूरी गूगल के प्रोजेक्ट के साथ इजीली खेल सकते हैं। बात एक सेपरेट टॉपिक है, इसको मैं सिक्योरिटी के ज़िम्मे में लाऊंगा, और सिक्योरिटी की जब हम कोई लैब्स करेंगे तो इसके अंदर हम इसे गो थ्रू करेंगे। बहरहाल फिर वर्क अराउंड आइडेंटिटी फेडरेशन है, इसका मैंने यूज़ किया नहीं, लेकिन ये कोई SAML और ओपन आईडी, मतलब कि ओक्टा, इस तरह की सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना हो गूगल के साथ तो इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर लेबलिंग होती है, लेबलिंग आपकी काम कर रही होती है किस तरीके से जी। यहाँ पे आपको की फॉर एग्जांपल यूज़र्स डेवलपर्स, इसको सेव करके देखते हैं। अब एक जस्ट कीज़ हैं, कीज़ के बेस पे हम काफ़ी एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब टैग्स भी आ रहे हैं जी, इसी तरीके से टैक्स की एडिशन भी होगी, लेकिन वो बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहा होता है। मेरा दादा लेबल्स का भी काम ऐसे ही कुछ है, लेकिन लेबलिंग हम पैचिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं गूगल की मशीनों को, या क्यूरी, या जो होती है एक जिसे हम कहते हैं कि वो स्क्रिप्ट चलाने के लिए, तब लेबलिंग बहुत काम कर रही होती है। फिर सेटिंग्स आ रही होती है हमारे पास, सेटिंग्स के अंदर प्रोजेक्ट की सेटिंग आती हैं। आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अपने गूगल क्लाउड की जितनी भी सर्विसेज है उसको बगैर पब्लिक आईपी के यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इसको इनेबल करना पड़ता है एपीआई को। तो ये सिक्योरिटी के अंदर आता है, देखिए सिक्योरिटी के अंदर आ रहा है टॉपिक, इसको भी छोड़ देता हूँ और बैक आता हूँ और आगे चलते हैं। रोल्स मैंने आपको दिखा दिए, रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऑडिट लॉग्स को देख लेते हैं जी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो कि मोस्टली यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑडिट कन्फिग्रेशन है, ये ऑडिट लॉग्स आ रहे हैं आपके मल्टीपल सर्विस क्लाउड टीपीयू कंप्यूट 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 इंजन एपीआई के देख लेते हैं। टर्न ऑन ऑफ ऑडिट लॉगिंग फॉर सेलेक्टिव सर्विस, एडमिन राइट है, एडमिन रीड है, डाटा रीड है, डाटा राइट। इसके आप लॉग्स टाइप देख सकते हैं जी। एग्जेम्प्टेड यूज़र्स आ रहे हैं कि आप किसी यूज़र को इसमें एग्जेम्प्टेड करवा सकते हैं, मतलब कि कंप्यूटिंग की एपीआई पे कोई बंदा काम कर रहा हो उसको एग्जेम्प्ट करवाना हो तो यहाँ से एग्जेम्प्टेड करवा सकते हैं, उसके लॉग्स नहीं बनेंगे। तो भी ये लॉग्स टाइप आ रहे हैं, रीड राइट डाटा टाइप जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर हम इसको मल्टीपल सर्विसेज के ऊपर लॉग्स को सेट इन या सेट आउट कर सकते हैं। एग्जामेशन में कोई नहीं है, रीड राइट इजी, इसको छेड़ाने में बाय डिफॉल्ट बचा रहे हैं। आगे चलते हैं जी, हमारे पास एक ऑप्शन आता है जी एसेट इन्वेंट्री का। ये भी मेरा अंदाजा सिक्योरिटी पे लेके जाएगा। नप्स, ये आपको आपकी सारी वीएम्स और जितने भी रिसोर्स जाने गूगल क्लाउड के अंदर, ये आपको वो सारी चीज़ें व्यू करवाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास 35 बता रहा है मुझे, तो ये कंप्यूट 35 एपी कॉल से उससे कोई बता रहा है बेसिकली, सब नेटवर्क वगैरह, उसके अलावा मल्टीपल चीज़ें जो आ रही होती हैं इसके अंदर। अब आगे मैं चलता हूँ जी, यहाँ पे मैं इसकी पॉलिसी भी देख सकता हूँ। आइए पॉलिसी के ऑप्शन आ रहे हैं, ये बहुत डिटेल्ड है, इसके थ्रू हम पूरे की पूरे इन्वेंट्री को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अब चलते हैं आगे और देखते हैं जी। एसेंशियल कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये यूज़ हो रहा होता है, ये मैं बताता हूँ कैसे। ऐड कंटेक्ट पे जाते हैं आप, ऐड कंटेक्ट पे एक ईमेल देते हैं फलां 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 @ जो भी है abc@gmail.com। जब भी कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ, कि एग्जांपल देता हूँ finance@xyz.com, ठीक है। कन्फर्म ईमेल दी यहाँ पे। अब वहाँ पर मैं अगर से बिलिंग के राइट्स दे दूंगा तो मेरे हर महीने की बिलिंग इनवाइस इस ईमेल पे जाना शुरू हो जाएगी। टेक्निकल में मैं हो सकता हूँ अब्दुल फहाद, सिक्योरिटी में काशिफ भाई हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको मैं यहाँ पर सिक्योरिटी एडमिन दूंगा, तो जितने भी सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिक्योरिटी से रेलिवेंट अलर्ट्स हैं गूगल क्लाउड के, वो काशिफ भाई को जाएंगे। इन अकाउंट सस्पेंशन से रेलिवेंट फाइनेंस को और मुझे सिस्टम एडमिन को जाएंगे। लीगल से रेलिवेंट हमारे लीगल कंप्लाइंस की टीम को जाएंगे।
न्यू प्रोडक्ट्स एलिमेंट सीटीओ को जा सकते हैं, और ऑल मैसेजेस नोटिफिकेशन करूँगा तो सारे की सारी चीज़ों की नोटिफिकेशंस उस ईमेल को जाना शुरू हो जाएंगी जो मैंने यहाँ पे टाइप किया होगा। तो ये बहुत इस्तेमाल हो रहा होता है कि हम फाइनेंस को यहाँ पे ऐड करते हैं और हर महीने उसको एक बिलिंग इनवॉइस जाना शुरू हो जाती है कि हमारा कितना बिल जनरेट हुआ है पीडीएफ फॉर्म में। फिर बाकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एल एक्सेस सेंटर है, कोटास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोटास का होना बहुत ज़रूरी है। मैं अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो छोटे अकाउंट्स होते हैं हमारे, तो उसके अंदर हमारे पास क्यों कंप्यूट का कोटा मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोसेसर बहुत लिमिटेड होंगे। सीपीयू ऑल रीजन्स, सीपीयू ऑल रीजन्स, और ये देंगे सीपीयू ऑल रीजन। तो क्योंकि ये छोटा अकाउंट है तो इसमें 12 की लिमिट है। अगर मैं आपको कोई बड़े अकाउंट व्यू करवाऊँ जिनमें कस्टमर्स के अंदर हज़ारों प्रोसेसर की लिमिट होती है, मतलब मैं इस फ्री टियर या बेसिक अकाउंट के ऊपर जब तक मेरी बिलिंग इतनी इस्तेमाल नहीं होती, मैं सिर्फ 12 प्रोसेसर्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। 12 कोर्स मुझे अलाउड हैं इसके ऊपर सारे रीजन्स के अंदर। तो कोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंक्रीज़ हम पहले कर सकते हैं लेकिन अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहता है कि आपकी बिलिंग हिस्ट्री नहीं है, ये वो इन्होंने बड़ा चेंज कर दिया इस चीज़ को। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिलिंग सपोर्ट कर सकती है, ये आपका पार्टनर कर सकता है जिसके थ्रू आपने अपना गूगल क्लाउड की बिलिंग करवा रहे हैं। इनवॉइस्ड के अंदर ये लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, बाय डिफॉल्ट अकाउंट में बहुत छोटी होती है। आखिरी जो ऑप्शन है मैनेज रिसोर्सेज का, इसके अंदर हम जो हमारे प्रोजेक्ट डिलीट हुए होते हैं उसके ऑप्शन आ रहे होते हैं, उसको हम यहाँ से अनडू कर सकते हैं। सो बहरहाल हमने लैब भी सारे परफॉर्म कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ साथ हमने देख लिया कि हम किस तरीके से बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं। मतलब उसमें फुल फीचर सेट मैंने आपको वो भी करवा दी और लैब भी परफॉर्म करवा दी है। तो आज तक के लिए इतना है, और इंशाल्लाह अगले टॉपिक से आपके मिलते हैं फिर किसी मज़ीद नई वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।